नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि 30 सालों के बाद एक ऐसा योग बन रहा है 30 तारीख को, यानी कि 30 मई को एक ऐसा योग बन रहा है। शनि जयंती भी है और सोमवती अमावस्या भी है, मगर ये सारे योग 30 सालों के बाद बने हैं। अब ऐसे में कई राशियों के ऊपर तो अपना प्रभाव डालेंगे, मगर उससे पहले मैं चर्चा ये करती हूँ कि 29 तारीख को कई लोगों को ये है कि हम जो व्रत रखें वो कब रखें। तो इसीलिए आपको मैं बता दूं कि जो वट सावित्री का व्रत जो सुहागन बहनें रखना चाहती हैं उनको 30 तारीख को उदय तिथि में ही आपका व्रत माना जाएगा। 30 तारीख को वो व्रत रखें, क्योंकि 29 तारीख को जो दोपहर में 2:24 पर अमावस्या तिथि लग रही है। और इसके बाद जो है, अगर हम बात करते हैं कि 30 मई को कब तक रहेगी, तो ये जो है शाम तक रहेगी, 4:39 तक रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर हम उदय तिथि से सनातन धर्म की पद्धति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी मान्यता यही कहती है कि उदय तिथि से जो भी तिथि प्रारंभ होती है हम उसी को मानेंगे। तो आप जो है 30 तारीख को व्रत रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही ये बता दें, 30 सालों के बाद इस तरीके का योग बना है। राहु काल का समय सुबह रहेगा 7:24 से लेके और 9:04 तक का समय रहेगा, और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ भी है, अच्छा भी है, बेहतर भी है, क्योंकि 30 सालों के बाद शुभकर्मा योग और सर्वदा सिद्धि योग बन रहा है, जो वट सावित्री व्रत को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। शनि जयंती है, उसके लिए मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि शनि जयंती है तो उस दिन किस राशियों पे क्या प्रभाव और उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं कि वट सावित्री व्रत की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वट सावित्री व्रत के लिए यहाँ पर जो सुहागिन महिलाएं हैं वो व्रत रखेंगी। उसके लिए सुबह प्रातः काल उठकर निर्जला आपको ये व्रत रखना है, और उसके बाद चना, मीठे पुए, खरबूजा, पंखा और साथ ही जल का पात्र, ये सारी, और पूड़ियाँ, भोग के लिए हलवा हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको बनाकर बरगद के पेड़ पर आपने कच्चे सूत से 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को लपेटना है। अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है, और इस व्रत को कुछ महिलाएं 15 यानी जब तक अगला पूर्णमासी या अमावस्या नहीं आ जाती तब तक रखती हैं, कभी कभी तो 1-1 महीने रख लेती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे दिन, कई लोग तो परना करती हैं, तो आप व्रत रखिए पूजा आराधना करके। फिर उसके बाद आप अपने घर में जो भी बड़ी हैं, चाहे वो नंद हो चाहे सास हो, उनको आपने सम्मान देते हुए उनके चरण को छूकर आपने जो भी बनाया है उनको उपहार के तौर पे खाने का जो आपने बायना निकाला है वो आप उनको दीजिए। और इसके साथ ही किसी मंदिर में ब्राह्मणी को आप पंखा हो गया, सुहाग का सामान हो गया, और साथ ही जो भी आपने बनाया है, खरबूजा हो गया, पंखा है, पानी है, घड़े में जल भरकर, ये सारी चीजें आप जाके मंदिर में किसी ब्राह्मणी को या ब्राह्मण को आप दे सकते हैं। और अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान शनिदेव और यमदेव से प्रार्थना करते हैं। उनके ऊपर यदि कोई ग्रह की ऐसी अशुभ स्थिति चल रही है तो उसमें जो है आप ये प्रार्थना करते हैं कि सारी चीजें आपके लिए अच्छी रहे, बेहतर रहे, शुभ रहे, कोई भी कष्ट आपके पति को ना सताए। यदि आप इस तरीके से करते हैं, आप यकीन मानिए आपका ये वट सावित्री व्रत आपके लिए बेहद उत्तम रह जाता है। आप व्रत रखें तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कई महिलाएं होती हैं ऐसे ही व्रत रख लेती हैं, ऐसा मत करिएगा। जब आप व्रत रखें तो कथा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ही करिए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप पूरा सुहाग का 16 श्रृंगार करके आप पूजा करिएगा।
क्योंकि कई लोग होते हैं सिंपल बन के वट सावित्री व्रत की पूजा कर लेते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सुहागन हैं तो 16 श्रृंगार धारण करके आपने ये व्रत करना है, वट सावित्री व्रत का। फिर इसका आपको पूरी तरीके से आपको लाभ भी प्राप्त होता है और साथ ही जो है इस व्रत का जो फल है वो आपके पति को और आपको प्राप्त होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे चैनल को। और साथ ही अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर से जुड़ती हूँ। शनि जयंती है तो उस पे किस राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या करना चाहिए सभी राशि वालों को उपाय, उस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हर हर महादेव।